एक बार फिर से मोचा पोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। एक बार फिर से हूती लड़ाकों ने हालत खराब कर दी। खास तौर पर यह बड़ा हमला इस लिहाज से और जरूरी है क्योंकि सऊदी अरब के साथ फिलहाल यमन का प्रत्यक्ष युद्ध छिड़ चुका है। एक अमेरिका की वजह से की गई गलती का खामियाजा इतने लंबे समय तक सऊदी अरब को भुगतना पड़ेगा, किसी ने सोचा नहीं था। दिखाऊंगा वहां हालात क्या बने, यह भी दिखाएंगे कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जबरदस्त तरीके से जो एक शिप गुजर रहा था उस पर 3 बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल दागी हैं। हालात क्या बने वो भी देखिए। यमन के तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, वही बॉर्डर जो लगा हुआ है यहां पर खास तौर पर सऊदी अरब के समर्थन से कहिए, उनका पैसा, उनके हथियार के जरिए यमन पर और हूती लड़ाकों से लड़ने की कोशिश जो है वो वाले लड़ाका जो है उस पर अटैक की खबर है। एक अच्छी खबर भी ईरान के लिए और एक बुरी भी। ईरान के लिए खबर अच्छी ये है कि एक तरफ उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से 2029 जब तक डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल रहेगा तब तक के लिए ब्लॉक कर दिया है। तो खबर एक और निकल कर आई कि उसका वैकल्पिक रास्ता ऐसा निकाला है कि दुनिया हैरत में है कि एक तरफ कई देशों के शिप वहां पर रुके हुए हैं और दूसरी तरफ ईरान लगातार एक के बाद एक अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को बरकरार रखे हुए है। और बुरी खबर दोस्तों ये भी है कि अमेरिकन बेस पर अटैक करने के लिए ईरान का एक फाइटर जेट गया था लेकिन वो क्रैश हुआ। उसके 3 पायलट, जिनको लेकर दावा था कि 3 पायलट मारे गए, लेकिन अब खबर है कि वो मारे नहीं गए बल्कि कतर आर्मी के पास है, मतलब उनके कब्जे में है, जिनको लेकर ईरान ने एक सीधा सीधा निर्देश जारी किया है। क्या निर्देश दिया है, क्या कहा गया है कतर से, वो भी दिखाऊंगा। और खबर निकल कर आई है लेबनान से भी, लेबनान पर किस तरीके से अटैक किया गया वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत इससे, ये देखिए एक बार फिर से अटैक की खबर। ये देखिए, ये एक बड़ा हमला माना जा रहा है। ऊपरी इलाका हिस्सा देख सकते हैं, वहां पर हमला और उसके बाद की स्थिति दिन में ली गई तस्वीर, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। ये नीचे देखिए किस तरीके से कबाड़ को भी पहले हमला हुआ था तो उसके पास कोई नहीं गया था, लेकिन सुबह सवेरे जाकर जब देखा तो भारी तबाही वहां पर देखने को मिली है। इससे पहले भी इसी इलाके में हूती लड़ाकों ने अटैक किया था और तब जब यहाँ पर अटैक हुआ था तो सीधे सीधे सऊदी अरब पहले पाकिस्तान से और उसके बाद तुर्की से डिमांड कर रहा था कि भाई आओ साथ आकर कुछ किया जाए, आप तो हमारे साथ टाई अप में बंधे हुए हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। ये देखिए दोनों ही तस्वीरें देख रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये हालात क्या बन गए। दावा है मोचा पोर्ट पर हूतियों का बड़ा हमला, 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया। एक दो नहीं, 6 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। और इसमें क्या है, रिपोर्ट के मुताबिक 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। रिपोर्ट के मुताबिक यमन के सरकारी बलों के नियंत्रण वाले मोचा बंदरगाह पर हूतियों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमले में 7 लोगों के मारे जाने का दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक कई नावें डूब गई और बंदरगाह पर मछली पकड़ने वाली नौकाओं में भी आग लग गई। सब जानते हैं कि यमन का जो इस समय मौजूदा वहाँ का सरकार है वो किस तरीके से चल रही है, जैसे बिल्कुल ये स्थिति आप समझ लीजिए लेबनान टाइप ही है, लेकिन हूती लड़ाकों का प्रभाव यमन में वैसा ही है जैसा हिजबुल्लाह का लेबनान के अंदर है, तो उसका एक असर पड़ता नजर आता है। रिपोर्ट्स, ईरान स्टक अनदर शिप ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विदाउट परमिशन विद 3 क्रूज मिसाइल। दावा किया गया ईरान ने एक और हम शिप पर अटैक करके उसे डुबो दिया है। जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना ईरान की परमिशन के गुजरने की कोशिश कर रहा था उस समय इस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल दागी गई और उसके बाद इसे डुबो दिया गया है। ऐसी खबर निकल कर भी सामने आई है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका जो पूरे दावे कर रहा है उसकी हवा बार बार ईरान निकालता है। ईरान ने एक बार फिर से इस तरीके से अटैक करके एक और शिप को टारगेट किया है। अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या ये अमेरिका की शहर से ये शिप गुजरने की कोशिश कर रहा था, किस देश का शिप था, कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से अटैक की खबर है, 3 क्रूज मिसाइल दागी गई और शिप डूब गया है। अब एक और खबर, मिनाब में क्या हुआ है जरा देखिए। ये मिनाब से 5 सेकंड की वीडियो निकली है, यहाँ पर धूं करके चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो मिनाब पर हुए अटैक किया फ्रॉम अ प्लेस वेयर यमनी बैलिस्टिक मिसाइल हिट। माफी चाहूँगा, मिनाब नहीं, मरिब है, मारिब इलाका है, वहाँ पर अटैक की खबर है।
मारिब में इस तरीके से अटैक हुआ और यमन की बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर जाकर गिरी है। अच्छा खासा नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। इससे पहले आपको बताया भी था कि जो यमन और सऊदी अरब का बॉर्डर है, वहाँ पर जो सऊदी अरब समर्थित लड़ाका संगठन, उन पर ताबड़तोड़ हमले हुए, उसमें उनके लड़ाके भी मारे गए। उसके 2-3 दिन बाद फिर हमला हुआ। खास बात ये थी कि सऊदी अरब वाली साइड में जो इन लड़ाका संगठन के लिए सपोर्ट के लिए सऊदी अरब ने अपनी सेना के तमाम उपकरण, जिसमें टैंक थे, कई आर्मर्ड व्हीकल्स थे, वो रख रखे थे, वो भी कबाड़ में तब्दील हो गए थे, जिस पर हुती लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था। अब एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर रखा है। ईरान ने अब कह दिया है कि 2029 तक इसी तरीके से बंद रहेगा और बिना ईरान की परमिशन के कोई नहीं निकल पाएगा तब तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल है। और दूसरी तरफ ये लगा कि इससे नुकसान तो ईरान का भी होगा, लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, ये देखिए वीडियो। ये एक वीडियो निकलकर खूबसूरत, देखिए कितना शानदार नज़ारा, तो शानदार है, लेकिन नज़ारे के साथ साथ इसमें खास बात क्या है मैं बताता हूँ अभी। ये ट्रेन जा रही है और ये वीडियो भी निकलकर सामने आई, कैसे लगातार ईरान का काम नहीं रुक रहा है। हॉर्मुज सहित समुद्री मार्ग डिस्टर्ब होने के बावजूद ईरान का एनर्जी सप्लाई चेन बरकरार है। नेवल ब्लॉकेड के बीच ईरान रेल रूट से ऑयल सप्लाई कर रहा है लगातार, यानी पैसा कमा रहा है, पैसा रुका हुआ नहीं है उसका। जैसा कि सोचा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा तो दुनिया के साथ साथ ईरान भी कंगाल हो जाएगा, ईरान पर भी आर्थिक तौर पर चोट पहुंचेगी। लेकिन हर एक देश का अपना एक रूट, क्योंकि बात केवल समुद्री क्षेत्र नहीं है ना, समुद्री क्षेत्र के साथ साथ आपका रेल रूट भी है, सड़क मार्ग भी है, तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ ये बात हकीकत है कि रेल रूट से और इनसे थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे मैनेज करने की कोशिश हो रही है। अब ये एक और खबर थी, कतर होल्डिंग ईरानियन फाइटर पायलट्स हॉस्टेज। दरअसल कतर के कब्जे में 3 ईरान के फाइटर पायलट्स हैं। एक SU-24 था। SU-24 क्रैश हो गया था जब ये अमेरिका के बेस पर अटैक करने जा रहा था। सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, उस पर अटैक की खबर थी और उसके फ़ौरन बाद खबर आई थी कि ईरान का एक फाइटर जेट गिर गया है, जिसमें फाइटर जेट में तैनात 3 इनके जो पायलट्स हैं वो भी मारे गए हैं, ऐसी खबर थी। लेकिन अब खबर है, ईरान की आर्म फोर्सेज ने बताया 3 ईरानियन फाइटर जेट पायलट्स आर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज इन कतर सिंस मार्च आफ्टर SU-24 क्रैश्ड आफ्टर स्ट्राइकिंग अ US बेस। मार्च में, यानी वही 28 फरवरी के बाद मार्च में जब हमले तेज़ हुए थे तो ईरान का ये पहुंचा था फाइटर जेट, जिसमें वो क्रैश हुआ और उसके बाद 3 फाइटर जो जेट में सवार पायलट्स थे उनके मारे जाने की खबर थी। लेकिन बाद में पता लगा वो जिंदा और कतर के कब्जे में है। कौन कौन है? जावेद सालेही, जावेद सालेही हैं, अब्दुल माजिद दस्तयान है, ओमरान बेह रोशान है। ये तीनों इस समय कब्जे में। और जाते जाते खबर लेबनान से भी, दक्षिणी लेबनान पर अटैक की खबर है, एक के बाद एक अटैक। तो ये दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बड़ा हवाई हमला, हिजबुल्लाह के अली अल ताहिर रीज हमले के बाद ये हमला वहां पर हुआ है। इसका देखना होगा क्या जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जाता है। नमस्कार।